एसी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। इस समय हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं। रैना साहब, पंजाब केसरी को समय दिया है और साथ ही जम्मू कश्मीर के जो तमाम मुद्दे हैं उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देखा है कि एलजी को जो दिल्ली के मुताबिक जो है वो पावरें दे दी गए हैं, किस तरीके से दिखते हैं? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी होता है उसके कुछ प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, और वो एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा किया गया। अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी तरह से पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो जो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी है उनमें तो एक जैसा नियम लागू होता है। बिल्कुल। तो इसलिए जैसा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी राज्य, दिल्ली पहले यूटी था, उसको राज्य में कन्वर्ट किया गया और उसके कुछ संवैधानिक प्रोसेस थे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी यूटी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा है कि राज्य का दर्जा यहाँ दिया जाएगा, यहाँ चुनाव होंगे। कुछ संवैधानिक अधिकार, ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को डेलीगेट्स की गई हैं कुछ पावर्स, तो वो संवैधानिक प्रक्रिया है। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस किस्म की कोई बयानबाजी किसी को करनी चाहिए। विपक्षी पार्टी लगातार टारगेट कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, क्या देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की थी 25 जून 1975 में, जब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। देश के संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, उनकी अध्यक्षता में जो संविधान तैयार किया गया था, उस संविधान को तार तार तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को पलट दिया था और देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। संविधान को तो कांग्रेस ने खत्म करने की साजिश और कोशिश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा देने के बाद भी कुछ विशेष अधिकार रहेगा। यह भारतीय संविधान के तहत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये पावर्स यहाँ के एलजी साहब को डेलीगेट की गई हैं, तो इसमें क्या गलत है? कल को अगर रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या वो भी एलजी से पूछकर आगे की कार्रवाई करेंगे, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई फैसला लेना होगा? उसमें क्या गलत है? वो ठीक है, करना ही चाहिए। जब भी बड़े महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो उसमें आपस में मिल बैठ के फैसला करना चाहिए, और ऐसा फैसला जो जनता की भलाई के लिए हो, अच्छा हो, वैसे फैसले लेने चाहिए। इसमें क्या दो राय है? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर में अगर आतंकी हमले देखे जाए तो वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। अगर शिवकोड़ी की बात की जाए, उसके बाद हीरानगर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, क्या फैसले हैं सरकार की तरफ से? क्या बड़ा कदम उठाया जा रहा है? क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या नहीं की जाएगी वो बोलकर नहीं होता है। वो एक बड़ा सीक्रेट प्लान होता है, जो जब सेना, एयरफोर्स को इस किस्म के फैसले लेने होते हैं वो लेते हैं। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने आतंकवाद पर जो कड़ा प्रहार किया है, आतंकवादियों के जो अलग अलग प्रकार के उनके षड्यंत्र मॉड्यूल्स थे वो ध्वस्त किए गए, आतंकी कमांडरों को निस्ते नाबूद किया गया है, और जब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली आई और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 60% तक मतदान जब बारामूला जैसी पार्लियामेंट सीट पर होता है, G20 का सम्मेलन कश्मीर में होता है, 2 करोड़ से ऊपर लोग कश्मीर आते हैं, रात के 2 बजे लाल चौक में नए साल का जश्न 31 दिसंबर को होता है, तो ये खुशहाली, अमन, भाईचारा और नए जम्मू कश्मीर की मिसाल कायम होती है।
बदनसीबी हमारी ये है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस मुल्क को हमारी जम्मू कश्मीर की खुशहाली शायद पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं होती, और वो यहाँ बार बार षड्यंत्र करते हैं, आतंकी हमले कराकर यहाँ बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाता है। लेकिन हर साजिश, हर षड्यंत्र को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले भी विफल किया है, आगे भी हर साजिश और षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीर, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब मिलकर एक होकर दुश्मन की हर साजिश से हम लड़ेंगे, और दुश्मन के नापाक इरादों को हम कभी यहां कामयाब नहीं होने देंगे। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने बड़े जुल्म सितम, तशद्दुद देखे हैं। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर हमने बहुत सुना है। अब ये शोर, ये गोलियां, ये खून खराबा हम यहां और नहीं होने देंगे, और दुश्मन की हर साजिश को विफल करेंगे। रजौरी, पुंछ का एरिया हो, जम्मू हो, हीरानगर, कठुआ, मशेडी का एरिया हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर या रियासी हो, या फिर वादी कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर को इस दहशत के माहौल से फ्री करेंगे। और आपने देखा है, एक जमाना था जब 4 बजे के बाद सड़कों पर गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में देश और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। करोड़ों लोग कश्मीर और जम्मू आ रहे हैं। तो हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको तकलीफ होती है। उसके पास तो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी खिलाने का अनाज नहीं है। वो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है। और लेकिन बम, बंदूकें भेजकर यहां घुसपैठ करा के आतंकवादियों की जो खूनी खेल पाकिस्तान और दहशतगर्द खेल रहे हैं, इस खेल को, इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर ये बाज नहीं आए तो इन साजिशों की पाकिस्तान को और दहशतगर्दाना तंजीमों को भारी कीमत चुकानी पड़े। लास्ट सवाल आपको ये पूछूंगा कि इसी बार सरकार बनी है भाजपा की, क्या नीतियां लेकर आप विधानसभा में उतरने वाले? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी तो चाहती थी, हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ यहां असेंबली इलेक्शन हो जाता, लेकिन चूंकि पूरे देश में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे हैं। असेंबली इलेक्शंस में 90 सीटें हैं, पार्लियामेंट में तो 5 थी, तो 90 सीटों पर कितने उम्मीदवार होंगे, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह वादा किया था कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। बीजेपी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है, और हमें विश्वास है कि जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 100% बीजेपी का स्ट्राइक रेट जम्मू कश्मीर में रहा है, मैं जिसके लिए जम्मू, रियासी और उधमपुर, कठुआ, डोडा की जनता का शुक्रिया भी अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं जो काम मोदी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में किए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, बॉर्डर के लोग, शहर के लोग, गांव के, पहाड़ के लोग, हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है, सबका भला किया है। पार्लियामेंट में भी बीजेपी की जीत हुई है, और मुझे यकीन है असेंबली में भी बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, जबरदस्त जीत होगी, और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार
भारतीय जनता पार्टी की होगी और चीफ मिनिस्टर अरविंद रैना जी होंगे और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का अरविंद रैना जी होंगे। अब कौन होगा या नहीं होगा वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी का होगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अध्यक्ष जी ने बताया है कि बीजेपी की जो भारी मतों से जीत होगी, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और लगातार पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए अध्यक्ष ने कहा है कि अगर पाकिस्तान देश की तरफ उंगली उठा के भी देखता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, कठुआ।